अब जब सुप्रीम कोर्ट बेंच ऑफ जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने ईवीएम वीवीपीएटी मामलों में अपना वर्डिक्ट दे दिया है और पिटीशंस रिलेटेड टू बैलेट पेपर वोटिंग, क्रॉस वेरिफिकेशन ऑफ वीवीपीएटी और रिलेटेड इश्यूज को रिजेक्ट कर दिया है, तो जनता इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। यहाँ तक कि पिटीशनर्स के काउंसिल एडवोकेट प्रशांत भूषण को भी हियरिंग के बाद कहते हुए सुना गया, Today the Supreme Court delivered its judgment on EVM and VVPAT. Our demand was that because the EVMs have a programmable memory and therefore can be manipulated, so in order to avoid public apprehension about the integrity of the EVMs, one of the three things could be done. Either you go back to paper ballots, or you give the VVPAT slip in the hands of the voter, which can be put in the ballot box and then counted, or in the alternative, the black glass of the VVPAT machine should be made transparent, or at least the light should remain on for all the time, so that people can see what is happening inside the VVPAT, and also 100% counting of the VVPAT slips. The court has not accepted our demands, but has directed the Election Commission to examine that if barcodes can be put on the ballot, on the VVPAT slips, so that the VVPAT slips can be mechanically counted by a counting machine. Also, secondly, they have said that the symbol loading unit, which loads the symbol constituency by constituency, should be sealed and kept available for at least 45 days after the election. Thirdly, they have said that every candidate who comes second or third can make a demand for examining the burnt memory of the EVM, and a technical expert team of the Election Commission will have to examine that. But the cost of that will have to be paid by the candidate. With these directions, the court has disposed of these petitions. जहां एक और प्रशांत भूषण इस बात से बेहद दुखी दिखाई दिए, वहीं एक और टॉप ज्यूरिस्ट, लॉयर और राज्यसभा एमपी महेश जेठमलानी ने सुप्रीम कोर्ट के ईवीएम पर आए वर्डिक्ट पर रिएक्ट करते हुए कहा है, इट इज अ मोटिवेटेड पिटीशन. इट इज रियली डन बाय अ बंच ऑफ पीपल हु आर नॉट सो मच कंसर्न्ड अबाउट स्ट्रेंथनिंग आवर इलेक्टोरल प्रोसेस, बट कास्टिंग अ डाउट ऑन द सैंसिटी ऑफ आवर डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस. In my view, this is an extremely anti-national step to keep casting doubt on the integrity of the process, because you undermine the legitimacy of the government you don't agree with. You are a bad loser. खैर, ऐसे रिएक्शंस आना तो लाजमी था, पर जहां इलेक्शन रिलेटेड इशू सुप्रीम कोर्ट के ईवीएम पर आए वर्डिक्ट को सुनने के बाद शांत हो जाना चाहिए था, वहीं ऐसा नहीं हुआ है. सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तो लोगों के ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस रिलेटेड मुद्दे क्लियर नहीं हुए हैं, बल्कि उल्टा एक और इलेक्शन रिलेटेड इशू अब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जा पहुंचा है और एक बार फिर लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कोर्ट इस मामले में तो जरूर उनकी बात समझेगी. जी हां, ईवीएम वीवीपीएटी मामले में वर्डिक्ट आने के बाद बेंच कंप्राइजिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी परदीवाला एंड जस्टिस मनोज मिश्रा के सामने पिटीशनर शिव खेरा ने एक पीआईएल फाइल की है. इस पीआईएल को सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन रिप्रेजेंट कर रहे हैं. पिटीशनर का कहना है कि अगर इलेक्शन वोटिंग में किसी कैंडिडेट को नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव ऑप्शन से कम वोट मिलते हैं, तो ऐसे केस में इलेक्शंस नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाने चाहिए और फिर उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में फ्रेश इलेक्शंस होल्ड किए जाने चाहिए. जी, ये सुनकर आपको हमारा नोटा के ऊपर पिछला वीडियो तो याद आया होगा, जिसमें हमने काफी डिटेल में नोटा और उसकी इम्प्लीकेशंस के बारे में बात की थी. अगर अब तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है, सो यू कैन गो टू आवर चैनल एंड वॉच इट. कमिंग बैक टू दिस केस, इस केस में पिटीशनर ने कोर्ट से डायरेक्शन सॉर्ट किए हैं कि सेम कैंडिडेट्स जो नोटा से हार जाते हैं, उन्हें बाय इलेक्शंस कंटेस्ट करने से भी डीबार कर दिया जाए, which is held after the cancellation of the first election where Nota got majority votes. इसके अलावा इस बात की प्रॉपर पब्लिसिटी की जाए कि नोटा एक फिक्शनल कैंडिडेट है, और ये सब मुमकिन हो पाए इसलिए पिटीशनर ने कोर्ट से डायरेक्शन मांगा है कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस रिगार्ड में एप्रोप्रिएट रूल्स फ्रेम करने के लिए बोले. सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने पिटीशनर की तरफ से अपेयर होते हुए सूरत कॉन्स्टिट्यूएंसी का रीसेंट एग्जाम्पल कोर्ट के सामने साइट किया है, जहां पर बीजेपी कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर दिया गया विदाउट एनी इलेक्शन, क्योंकि नॉमिनेशन ऑफ द कांग्रेस कैंडिडेट रिजेक्ट हो गया और बाकी के कैंडिडेट्स ने अपना नाम नॉमिनेशन से विड्रॉ कर लिया. काउंसिल ने सबमिट किया कि अगर एक भी कैंडिडेट है तो इलेक्शंस होनी ही चाहिए, क्योंकि वोटर के पास नोटा को वोट करने का ऑप्शन होना चाहिए. He said, in Surat, where nobody else has appeared,
they are forced to go with whoever the candidate is. इस आर्ग्यूमेंट को सुनकर और ये ऑब्जर्व करने के बाद कि पिटिशनर लॉ को फर्दर डेवलप करना चाहता है फ्रॉम द जजमेंट्स लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने इस मैटर को कंसीडर करने से एग्री कर दिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कमेंटेड, लेट अस सी व्हाट द इलेक्शन कमीशन हैज टू से। बेंच ने इस केस में नोटिस भी इशू कर दिया है। आपको बता दूं कि जिस एग्जाम्पल को पिटिशनर एडवोकेट ने कोर्ट में साइट किया है, उसी से रिलेटेड एक कंप्लेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ऑपोजिशन पार्टीज ने भेजी है। सूरत में ऐसे बीजेपी लीडर के अकेले खड़े रहने पर कई और सारे डाउट्स रेज किए जा रहे हैं। इसके बारे में कांग्रेस लीडर और सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मीडिया को बताते हुए कहा है, तीसरा एक बहुत ही विचित्र उल्लंघन देखा हमने, जो सिर्फ गैर कानूनी हस्तक्षेप और गलत रूप से दुष्प्रभाव डालने वाला हस्तक्षेप है। हमने ऐसा कभी सुना नहीं, कभी हुआ नहीं। मैंने अंदर माननीय आयोग को जेम्स बॉन्ड की कहानी बताई कि पहली बार तो तुक्का होता है, दूसरी बार कोइंसिडेंस होता है। अगर वही चीज़ तीसरी बार हो तो उसको शत्रु का एक्शन कहा जाता है। सूरत में ये बात बारंबार हुई है, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये शत्रु का एक्शन है। क्या हुआ, एक साथ 4 प्रस्तावक कांग्रेस कैंडिडेट के खड़े होकर बोलते हैं कि ये हस्ताक्षर हमारे नहीं है। चुनाव के एक दिन पहले ये कहा जाता है। उसके बाद कुछ समय तक जो कैंडिडेट है सूरत से वो भी लापता होते हैं, मिलते नहीं हैं। अब सबसे रोचक, जो कोइंसिडेंस नहीं हो सकता, जितने और पार्टियों के जितने कैंडिडेट्स हैं सूरत से, सब विड्रॉ कर जाते हैं। ये ऐसा अजूबा तो हमने देखा नहीं। सूरत का कैंडिडेट इतना प्रभावशाली है कि कोई उसके विरुद्ध खड़े होकर तैयार नहीं। खड़े होने के बाद, नामांकन पत्र भरने के बाद, तो इसलिए हमने कहा है चुनाव आयोग से कि ये आपने चुनाव के धरातल को नॉन लेवल प्लेइंग फील्ड बना दिया है, समतल ज़मीन नहीं छोड़ी है। ये चुनाव पिटिशन का मामला नहीं है, इसमें आपका एक ही हल है, ऐसे कारनामों का फ़ायदा न उठा पाए कोई। इसलिए अति आवश्यक है कि आप स्थगित करें चुनाव सूरत में और चुनाव की नई तारीख दें, जिससे ये संदेश बड़ा स्पष्ट जाए कि अगर मैं इस प्रकार के दुष्प्रभाव से इनको इफेक्ट करता हूँ या इनको इफेक्ट करता हूँ, वोटर हो या कैंडिडेट हो, उसका फ़ायदा मैं नहीं ले सकता। इसलिए इस चुनाव को स्थगित करने की हमने मांग की। तो जैसा कि आपने देखा कि किस सिचुएशन में नोटा का होना जरूरी है और कैसे नोटा को भी एक फिक्शनल कैंडिडेट के रूप में लेकर एक वोटर अपने राइट ऑफ वोट का अधिकार यूज कर सकता है। लिस्ट में से किसी भी कैंडिडेट को चूज ना करके वो अपना डिससेटिस्फैक्शन शो कर सकता है, फिर चाहे कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक मेंबर खड़ा हो या फिर कई। आपको बता दूं कि नोटा ईवीएम में सुप्रीम कोर्ट के 2013 में एक PIL में बाय द पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज में दिए गए डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए इंट्रोड्यूस किया गया था। नोटा वोटर को एज अ ऑप्शन दिया गया था टू रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट्स एज अनसेटिस्फैक्टरी, पर फिर इसका इस्तेमाल अब भी कई एक्सपर्ट्स की नजरों में बहुत कम है और शायद एक तरह से देखा जाए तो यूजलेस ही है, क्योंकि एग्जिस्टिंग लॉज के अनुसार नोटा को अगर मेजॉरिटी वोट्स मिले भी तो इसकी कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। ऐसी इवेंचुअलिटी में जो नेक्स्ट कैंडिडेट है उसे विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा और इसीलिए लीगल एक्सपर्ट्स ने नोटा में कई सजेस्टेड इम्प्रूवमेंट्स की बात की है। कुछ सजेशंस सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई नोटा पिटीशन से मैच भी करते हैं, जैसे कि पहला, अगर नोटा को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शंस को वॉइड डिक्लेयर कर देना चाहिए और फिर से फ्रेश इलेक्शंस होल्ड करने चाहिए विद फ्रेश सेट ऑफ कैंडिडेट्स। इसका रीजन सिंपल है कि अगर ज्यादातर वोट्स सेट ऑफ कैंडिडेट्स में से इलेक्ट करने के फेवर में नहीं है तो फिर उन्हें वोटर्स को रिप्रेजेंट करने से अनफिट मान लेना चाहिए। फ्रेश इलेक्शंस होल्ड करने से पब्लिक का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इससे वोटर्स को लगेगा कि उन्हें भी सुना जा रहा है और ज्यादा लोग वोट देने आएंगे। और तो और ये पॉलिटिकल पार्टीज को ऑनेस्ट कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करने में भी कंपेल करेगा, फुलफिलिंग द फंडामेंटल रीजन फॉर इंट्रोड्यूसिंग द नोटा बटन। सेकंड, री इलेक्शन के वक्त नोटा बटन को डिसेबल कर दिया जाए ताकि सीरीज ऑफ री इलेक्शंस को अवॉइड किया जा सके। थर्ड, पॉलिटिकल पार्टीज दैट लूज टू नोटा टू बेयर द कॉस्ट ऑफ री इलेक्शन। फोर्थ, लीगल एक्सपर्ट्स का कहना है कि जिन कैंडिडेट्स के नोटा से लेस वोट्स हैं उन्हें एक डेफिनाइट पीरियड तक इलेक्शंस कंटेस्ट नहीं करने देना चाहिए, even in the constituencies where नोटा might not have received the maximum votes। आपको बता दूं कि नोटा के इम्पैक्ट को स्ट्रेंथन करने के लिए
2016 और 2017 में कई PILs फाइल की गई थी, जिसमें इन सभी बातों को बोला गया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इन PILs पर जवाब देते हुए कहा था कि ऐसे सॉल्यूशन अनवर्केबल है और स्टेट किया था दैट होल्डिंग एन इलेक्शन इन आवर कंट्री इज अ वेरी सीरियस एंड एक्सपेंसिव बिजनेस। जिसके बाद एक और लाइन ऑफ ओपिनियन को वॉइस आउट करते हुए सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट संजय पारिक, जिन्होंने नोटा के फेवर में आर्ग्यू किया था, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, Some people argued that the implementation of Nota will drive up election expenses, but a tainted candidate who indulges in corruption and malpractices is a greater cost for the country. It is only the desire to continue in power and the greed for money that take prominence over values. आपको जानकर हैरानी होगी कि अभी रिसेंटली हुए 2023 स्टेट इलेक्शंस फॉर द स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड तेलंगाना में नोटा वोट्स को सरपास होते हुए देखा गया था। मतलब कि पार्टी ए के कैंडिडेट्स को पार्टी बी के कैंडिडेट से 10 वोट ज्यादा मिले थे। इन इलेक्शंस में 47 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा हुआ कि उस सीट के लिए नोटा वोट्स उन 10 वोट से भी ज्यादा थे और रिजल्ट यही हुआ कि नोटा वोट्स को अनकाउंटेड मानते हुए पार्टी ए की कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी टाइम टू टाइम क्लैरिफाई किया है कि नोटा फेवर में दिए गए वोट्स वैलिड वोट्स नहीं ट्रीट किए जाएंगे एंड विल बी डिस्काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन। कंसर्न्स तो क्लियरली विजिबल है। नोटा के होते हुए भी नोटा का पर्पस सर्व ना होना इशू तो है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट अब इन पिटीशंस को कैसे कंसीडर करती है और क्या डिसीजन लेती है। थैंक यू एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर सच न्यूज एंड लीगल अपडेट्स।